मैं संन्यास तो लेना चाहता हूं, पर संसार से बहुत भयभीत हूं। संन्यास लेने से मेरे चारों ओर जो बवंडर उठेगा उसे मैं झेल पाऊंगा या नहीं, आप आश्वस्त करें। संन्यास का अर्थ है असुरक्षा में उतरना। संन्यास का अर्थ है अज्ञात में चरण रखना। संन्यास का अर्थ है जाने माने को छोड़ना, अनजाने से प्रीति लगाना। आश्वस्त तो तुम्हें कैसे करूं, बवंडर तो उठेगा, मेरा आश्वासन झूठा होगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि बवंडर निश्चित उठेगा, उठना ही चाहिए। अगर ना उठे तो सन्यास पकेगा कैसे? जिसे धूप ना निकले और सूरज ना आए तो फल पकेंगे कैसे? आंधी ना उठे, तूफान ना उठे तो वृक्षों की रीढ़ टूट जाएगी। आंधी और तूफान के झोंके सहकर ही वृक्ष सुदृढ़ होता है। बवंडर तो उठेगा, इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं कि बिल्कुल निश्चित रहो, जरा भी चिंता ना करो, बवंडर उठेगा ही। और तुमने जितना सोचा है उससे बहुत ज्यादा उठेगा और उठता ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आज उठा और कल शांत हो जाएगा। तुम जब तक जियोगे बवंडर उठता ही रहेगा और बवंडर रोज बड़ा होता जाएगा। सन्यास की परिपक्वता ही तब होती है, चुनौतियों में ही आत्मा का जन्म होता है। जितनी बड़ी चुनौतियां हो उतनी बड़ी आत्मा का जन्म होता है। आत्मा ऐसे ही नहीं पैदा होती। अपने को बचाए रखो सुरक्षित सब तरह से, तो आत्मा नहीं पैदा होगी, तुम्हारे भीतर एक फुसफुसापन पैदा होगा। संघर्ष में तुम्हारे भीतर कुछ सघन होगा, संघर्ष में तुम्हारे भीतर कुछ सबल होगा। इसलिए जो बवंडर उठाएंगे वो शत्रु नहीं है, मित्र। मित्र ही उठाएंगे, शत्रु मत समझ लेना उन्हें, वे तुम्हारे मित्र। गालियां पड़ेंगी, पत्थर भी पड़ सकते हैं, लेकिन सौभाग्य मानना, उस सबको वरदान मानना, परमात्मा का प्रसाद मानना। ऐसे ही कोई व्यक्ति आत्मवान बनता है। लोगों की बड़ी अनुकंपा है कि जब भी वे देखते हैं कहीं आत्मा का जन्म हो रहा है तो सब तरफ से सहयोग करते हैं। फिर जैसा वो सहयोग कर सकते हैं वैसा करते, जैसा जानते हैं वैसा करते, मगर तुम्हारे अहित में नहीं। तुम पूछते हो मैं सन्यास तो लेना चाहता हूं पर संसार से बहुत भयभीत हूं। अगर सन्यास ऐसा हो कि जिसमें जरा भी भय न मालूम पड़े तो उसे लेने का प्रयोजन क्या होगा? वह एक नई सुरक्षा होगी, एक नया बैंक बैलेंस होगा। नहीं, अड़चनें आएंगी, बहुत आएंगी, कल्पनातीत अड़चनें आएंगी। से तुमने कभी ना सोचा था कि अड़चनें आ सकती, उन दिशाओं से आएंगी जिन्हें तुमने अपना माना है, उनसे आएंगी। और ध्यान रखना, नाराज ना होना, रुष्ट ना होना, बेचैन ना होना, अशांत ना होना, क्रुद्ध ना होना, क्योंकि अंत में तुम पाओगे कि उन्हीं सब चुनौतियों ने तुम्हें जीवन दिया, जीवन को निखार दिया, धार दी, तुम्हारी प्रतिभा को चमकाया। जो धार नहीं रुकती है चट्टानों से भी, सागर केवल उसका अभिनंदन करता है। कागज की बनी नाव केवल 2 क्षण पानी पर चलती है, जो बिना तेल जलती बाती वह केवल 2 क्षण जलती है।
तूफान घुमड़ कर जब चलता, बुझ जाते अनगिन दीप जले। जो जलते केवल जलने को, वे दब जाते अंधियार तले। जो दीप नहीं बुझते हैं तूफानों में भी, उजियारा उनकी बाती बनकर जलता है। जो पांव नहीं रुकते हैं व्यवधानों में भी, पर्वत केवल उनके आगे ही झुकता है। चलना गिरना फिर से चलना, उन्नति सोपानों का क्रम है। चलते चलते ही मिट जाना, जीवन का पावन संगम है। उसका पौरुष ही पुण्य धाम, जिसकी सांसों में तीरथ है। जिसमें निश्चय का तेज पुंज, गंगा का वही भगीरथ है। हर लक्ष्य उसी के लिए बना, जो तप करता विश्वासों का। हर फूल उसी की माला है, जो दास नहीं मधुमासों का। जो साहस का प्रतिबिंब न दे, वह केवल दर्पण का पट है। जिसके अधरों पर प्यास नहीं, वह पनघट केवल मरघट है। जो प्यास नहीं बुझती है मिट जाने पर भी, अमृत केवल उसके अधरों को मिलता है। कीमत चुकानी होती, और जितने बड़े सत्य को खोजने चलोगे, उतनी अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। सत्य मुफ्त नहीं मिलता। परम सत्य को पाने के लिए तो सब कुछ दांव पर लगा देना होता है। और सन्यास परम सत्य को पाने का प्रयास है, अभीप्सा है, आकांक्षा है। अनंत को अपने आंगन में बुला लेने की अभीप्सा है, प्रार्थना है। विराट को अपने प्राणों में समा लेने की तैयारी करनी होगी, जुआरी होना होगा। व्यवसायी सन्यासी नहीं हो सकता, जो दो दो कौड़ी का हिसाब लगाए और जो सदा लाभ ही लाभ की सोचे, वह सन्यासी नहीं हो सकता। यह तो दांव की बात है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, जुआरी ही सन्यासी हो सकता है, जो सब दांव पर लगा दे, इस पार या उस पार। तुम कहते हो सन्यास लेना चाहता हूं, लेना चाहते हो तो लो। व्यवधान तो होंगे, अड़चन तो होगी, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि असली अड़चन तुम्हारे भीतर है, और बाहर की अड़चन नहीं रोकती, भीतर की अड़चन रोक लेती। अक्सर ऐसा होता है कि यह भय सिर्फ बहाना है। इस भय को बड़ा करके देख लेना सिर्फ बचने की एक प्रक्रिया है। कैसे लूं सन्यास? मैं तो लेना चाहता हूं, मगर बवंडर उठेंगे। कैसे लूं सन्यास? समझा लिया अपने को कि मैं लेना भी चाहता हूं, और बहाने भी खोज लिए कि क्यों नहीं लेता हूं। यह सिर्फ तर्काभास है। जिसे लेना है लेना है, फिर परिणाम जो हो। इस संसार में क्या बवंडर, क्या छीन लेंगे तुमसे? तुम्हारे पास अभी है क्या? पद जाएगा, प्रतिष्ठा जाएगी, धन जाएगा, मान मर्यादा जाएगी, जाने ही वाली। जो मौत छीन लेगी उसे अपने ही हाथ से छोड़ दो। मौत तो छीन लेगी, तब छोड़ने का मजा भी ना मिलेगा। तब छोड़ने का जो गौरव है, गरिमा है, वह भी चूक जाएगी। मौत तो छीन ही लेगी, तो तुम ही क्यों नहीं छोड़ देते? और मर्यादा का मूल्य क्या है? पानी पर खींची गई लकीरें हैं। और सम्मान और सत्कार, किससे ले रहे हो सम्मान और सत्कार? जो खुद अंधे हैं, जो खुद मूर्छित हैं, उनके सम्मान और सत्कार का क्या मूल्य? अगर पागल तुम्हें फूल मालाएं भी पहना दें, तो भी उन फूल मालाओं का क्या मूल्य? पागलों ने पहनाई। बुद्धिमान कोई बुद्ध पुरुष
प्रेम से तुम्हारी ओर देख भर दे एक बार, उतना काफी है। सारे संसार के द्वारा फूल मालाएं चढ़ाई जाएं तो भी व्यर्थ है। जिन्हें खुद अपना पता नहीं, वे तुम्हारा क्या सम्मान करेंगे? वे सम्मान कर रहे हैं किसी पारस्परिक लेन देन के हिसाब से। सम्मान के द्वारा वे तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डाल रहे हैं, हाथों में जंजीरें डाल रहे हैं। सम्मान के द्वारा तुम्हें बांध रहे हैं। और सन्यास स्वतंत्रता है। सन्यास घोषणा है इस बात की कि मैं अपने जीवन को अपने ढंग से जीऊंगा। मैं वैसे जीऊंगा जैसी मेरी अंतः प्रेरणा होगी। मैं दूसरों की मान के ना जीऊंगा, मैं दूसरों का अनुकरण करके ना जीऊंगा। मेरा जीवन एक अभिनय मात्र नहीं होगा, मेरा जीवन प्रामाणिक होगा, मेरा होगा, मेरी निजता से जन्मेगा, स्वतः स्फूर्त होगा। और सन्यास का क्या अर्थ है? अपने ढंग से जीऊंगा ताकि परमात्मा के सामने जब जाऊं तो यह कह सकूं कि तुमने जो प्रेरणा मुझे दी थी उसके ही अनुसार जिया हूं। झुका नहीं, समझौता नहीं किया। और जिस दिन तुम जानोगे उस दिन तुम चकित होगे कि बवंडर, तूफान, विरोध सब तुम्हें सहारा दे गए।